मेरे प्यारे पापा बनवाई दे दो मेला, मेरे प्यारे पापा बनवाई दे दो मेला। ये रहेंगी झुपड़ियां में रंगी भयो कोयला, रहेंगी झुपड़ियां में रंगी भयो कोयला। मेरे प्यारे बाबा बनवाई दे दो मेला, मेरे प्यारे बाबा बनवाई दे दो मेला। बोली समाप्त। जब अपने पिता के यहाँ थी तो बड़ी ठीक ठाक थी, बड़ी गोरी चिट्टी थी, लेकिन जब सहजा कुटिया में आई, जब बन में आई, तब से हमारी हालत ही बिगड़ गई। ऐसा करो अब हमें ऐसे ना रहे हैं, हमारे लोग एक महल बनवाओ। बाबा जी बोले महल तो बनवाए, तुम नहीं जानती हो, पहले 5 रुपया में ईंट बिक रही है, अब तो 7 रुपया में ईंट मिलती है। हाँ? महंगाई को जमानो है, महल कहाँ से बनवाए थे, अकेले ही कमाने वाले हैं, सरकारी नौकरी तो है ना। हाँ? सुनो, अरे खर्चा बहुत है कमाओ में अकेला, मेरी प्यारी रनिया गिटारे झमेला, मेरी प्यारी रनिया गिटारे झमेला। खर्चा बहुत कमाऊं अकेला, झमेला मत डारो, ऐसे ही गुजारा करो। हमारे जीवन में महल का सुख नहीं लिखा। सुकन्या हट करी गई, जब हट करी गई तो उसी समय विश्वकर्मा जी को बुलवाया और जवाब दिया एक बड़ा ही सुंदर महल बनवाओ। महाराज विश्वकर्मा ने बड़ी सुंदर तरीका से शिल्प कलाओं से महाराज एक बड़ा ही सुंदर महल का निर्माण करवाया। अब तो महाराज अपनी पत्नी के साथ में उस महल में रहने लगे, अपने कर्तव्य को भूल गए। धीरे धीरे समय गुजरा, एक दिन की बात थी, महाराज सरियाद विचार करने लगे, हम अपनी बिटिया को जंगल में छोड़ के आए थे, चलो चल कर के देखते हैं सुकन्या का क्या हाल है। जब महाराज सरियाद चले उस जंगल में आकर के देखा तो क्या देखा, जहाँ पर महाराज कुटिया पड़ी थी वहां पर बड़ा ही विशाल महल बना है। उस कुटिया के आगे महाराज हवन एक हुआ करता था, लेकिन इस महल के आगे रंगरलियां मनाई जा रही है। हजारों बांदियां हैं जो नृत्य कर रही हैं, महाराज गीत गाए जा रहे हैं, बाजे बज रहे हैं। और महाराज जब सुकन्या को छोड़ करके गए थे तब सुकन्या की दशा कुछ और थी, और जब आकर के देखा तो महाराज राजसी वस्त्र पहने हैं, बड़े ही सुंदर सुंदर आभूषण पहने हैं, महाराज बड़े ही सुंदर वस्त्र धारण किए, बड़ी ही सुंदर देवी की तरह दिखाई दे रही थी। महाराज सरियाद ने समझा, विचार किया, लगता है इसने बाबा को मरवा करके किसी और राजकुमार सम्राट के साथ में शादी कर ली। सुकन्या के पास में गए, जवाब दे, लड़की मैंने ये नहीं सोचा था कि तू इतना गिर जाएगी, अरे तूने बाबा को मरवा दिया और किसी सम्राट किसी राजा के साथ में विवाह कर लिया, तुझे लज्जा नहीं आई? अरे ऐसी बिटिया को जन्म देते ही मैंने मार क्यों नहीं दिया? सुकन्या चुपचाप खड़ी है। जैसे ही सुकन्या को मारना चाहा तो उसी समय महाराज चमन ऋषि आ गए। बोले महाराज क्या करते हो? अरे ये मेरी पत्नी है। बोले तुम कौन? बोले हम चमन ऋषि। बोले चमन ऋषि तो बूढ़े थे, लेकिन तुम तो जवान हो, नौजवान हो, बड़े सुंदर राजकुमार सम्राट दिखाई दे रहे हो। बोले महाराज ससुर जी ये देन तुम्हारी बिटिया की है, हाँ, जो मुझे ये शरीर प्राप्त हुआ है, ये महल प्राप्त हुआ है। महाराज जब सरियाद ने इतने वचन सुने तो बड़ा ही उन्हें गर्व महसूस हुआ कि मैं अपनी बिटिया को किस हाल पर छोड़ के गया, लेकिन आज मेरी बिटिया महाराज कहाँ से कहाँ